दोस्तों, आज हम बात करेंगे दादा साहब फाल्के साहब की, जो हमारे सिनेमा के जनक कहे जाते हैं। पूरा एपिसोड ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग मैंने वीडियो बनाया है। प्लीज़ इसे अंत तक देखिएगा और स्वाइप मत कीजिएगा प्लीज़। 100 साल पहले सिनेमा बोलता नहीं था दोस्तों। पर्दे पर कलाकार अभिनय करते थे, लेकिन आवाज़ नहीं आती थी। आज कहानी सिनेमा का उसी जनक की है, जिन्होंने संघर्ष की स्याही से सफलता के पन्ने पर एक नई फिल्मी दास्तान लिखी थी। मुश्किलें बहुत सारी थी, अनगिनत थी, पर जज़्बा उससे भी दूर ना था दोस्तों। और नतीजा ये कि उन्होंने ही सिनेमा को जन्म दिया दोस्तों। और जानते हैं उनकी पहली फ़िल्म ने कितने पैसे कमाए थे दोस्तों? कौन सी फ़िल्म थी? कितना खर्च हुआ था? कितना उसने कमाया था? तो दोस्तों, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से अगर किसी को जाना जाता है, तो वो हैं दादा साहब फाल्के। 30 अप्रैल 1870 ये वो तारीख है जब त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था दोस्तों। नासिक के एक साधारण से दिखने वाले धुड़ीराज गोविंद फाल्के ने एक ऐसा सपना देखा जिसे उस वक्त के लोग पागलपन कहते थे। उनकी नज़र में था कि ये पागल आदमी पता नहीं क्या क्या बकता रहता है, और उनका पागलपन ऐसा है कि जिसने सिनेमा को हमें सौंप दिया। अपनी शुरुआती पढ़ाई 1885 में मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से उन्होंने पूरी की। इसके बाद 1890 में कलाकृति, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, पेंटिंग और फोटोग्राफी की पढ़ाई गुजरात के वडोदरा से उन्होंने पूरी की। सिनेमा में आने से पहले उन्होंने फोटोग्राफर के रूप में काम किया, पेंटिंग्स की दोस्तों। इसी बीच उनकी पत्नी का निधन हो गया, और फिर वो पत्नी के निधन के बाद उनको अपना ये काम छोड़ना पड़ा। फिर वो जर्मनी गए और वहाँ से फ़िल्म बनाने के लिए नई नई तकनीकों का उन्होंने अध्ययन किया। हालांकि उन्होंने दोबारा शादी कर ली थी, और इससे उनकी ज़िंदगी जो वापस पटरी पर आ गई थी दोस्तों। साल 1910 मुंबई के अमेरिका इंडिया पिक्चर पैलेस में दादा साहब ने एक मूक फिल्म देखी थी। मूक यानी गूंगी फिल्म, जो जिसमें आवाज़ नहीं होती थी, सिर्फ एक्शन होते थे, ब्लैक एंड वाइट फिल्म हुआ करती थी दोस्तों। और इस फिल्म का नाम था द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। फिल्म देखते हुए उन्होंने सोचा कि ईसा मसीह की जगह कृष्ण और राम को हम क्यों नहीं दिखा सकते, हम ये भी दिखा सकते हैं। उन्होंने सोचा कि क्या हम भारतीय भगवानों को पर्दे पर नहीं ला सकते। यहीं से भारतीय सिनेमा का बीज उनके दिमाग में पड़ा, और यहीं से उनके दिमाग में कई चीज़ें आने लगी दोस्तों। आखिरकार उन्होंने फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाने का फैसला कर लिया था दोस्तों। लेकिन इसके लिए कलाकार, इक्विपमेंट, पैसे, लोगों की खाने की व्यवस्था, सब कुछ करना था। अब दादा साहब फाल्के ने कई लोगों से फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए पैसा मांगा, फंड मांगा, लेकिन इस नए काम में पैसे लगाने से सब डर रहे थे। उन्हें यकीन दिलाने के लिए दादा साहब ने पौधों के विकास पर एक छोटी सी फिल्म बनाई। तब जाकर दो लोग उन्हें फंड देने को राजी हुए। हालांकि मुश्किलें तब भी कम नहीं हुई दोस्तों। अब फिल्म बनाने के लिए पैसे नहीं थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। फिर उन्होंने अपना बीमा गिरवी रखा और पत्नी सरस्वती बाई के गहने तक बेच दिए। इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक, लेखक, कैमरामैन, सब कुछ खुद दादा साहब फाल्के थे दोस्तों। उन्होंने खुद इस फिल्म के हीरो हरिश्चंद्र और रोहिताश की भूमिका उनके 7 साल के बेटे बालचंद्र फाल्के ने निभाई थी दोस्तों। उनकी इस पहली फिल्म का बजट 15,000 रुपये था दोस्तों। 15,000। आखिरकार फिल्म 3 मई 1913 को मुंबई के कोरोनेशन सिनेमा में भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई दोस्तों। यह एक साइलेंट फिल्म थी, और इसमें मराठी कलाकारों को कास्ट किया गया था। हालांकि इस फिल्म की हीरोइन असल में एक आदमी था। उस वक्त औरतें फिल्मों में काम नहीं किया करती थी दोस्तों। दादा साहब को अपनी फिल्म के लिए एक्ट्रेस की तलाश थी। कोई भी महिला फिल्म में काम करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उस वक्त का माहौल ही ऐसा था दोस्तों। परेशान होकर दादा साहब ने रेड लाइट एरिया में अपनी एक्ट्रेस की तलाश पूरी करने के लिए वो निकल गए कि वहाँ कोई ना कोई तो मिलेगी जो इस काम को करने के लिए तैयार हो जाएगी। अब परेशानी इतनी बड़ी थी कि वहाँ भी उनका काम नहीं बना दोस्तों। कोई भी महिला एक्टिंग करने के लिए तैयार नहीं हुई। हार कर उन्होंने क्या किया, जो उनका रसोइया था, उन्होंने उस रसोइये को महिला के कपड़े पहनाकर वो हीरोइन का रोल उनसे करवाया दोस्तों। दरअसल ढाबे पर वह चाय पीने जाया करते थे, जिस ढाबे पर वो चाय पीने जाया करते थे दोस्तों, वहीं ये काम करने वाले रसोइयों को उन्होंने इस महिला का किरदार काम करने के लिए दिया दोस्तों। उस पुरुष किरदार ने महिला के कपड़े पहनकर महिला किरदार को निभाया था दोस्तों। जब फिल्म बनी तो उस दौरान सेट पर सिवाय दादा साहब की पत्नी के कोई दूसरा महिला
नहीं हुआ करती थी, मतलब जो फिल्म का जब सेट फिल्म शूटिंग होती थी उस वक्त दादा साहब फाल्के की पत्नी ही सभी के लिए खाना बनाया करती थी। करीब 500 लोगों के लिए खाना तैयार किया जाता था। इस फिल्म को बनाने में करीब 10 से 15 हज़ार रुपये लगे थे दोस्तों। फिल्म के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की थी और आखिरकार फिल्म बनकर तैयार हुई। 21 अप्रैल 1913 को राजा हरिश्चंद्र का ओलंपिया थिएटर में प्रीमियर हुआ दोस्तों। इसके अलावा 3 मई 1913 को गिरगांव के कोरोनेशन सिनेमा में फिल्म को रिलीज़ किया गया। पहले दिन फिल्म की कमाई हुई थी महज 3 रुपये दोस्तों, 3 रुपये, क्योंकि फिल्म को देखने के लिए ज़्यादा लोग नहीं आए थे। दादा साहब ने राजा हरिश्चंद्र के रिलीज़ के बाद इस फिल्म से जुड़े कई विवादों का भी सामना किया, मगर फिल्म इंडस्ट्री की नींव दादा साहब रख चुके थे। दादा साहब की दादा साहब का फिल्मी करियर 19 साल चला दोस्तों। इस दौरान उन्होंने 26 शॉर्ट फिल्मों सहित लगभग 121 फिल्मों का निर्माण किया। हालांकि जब बोलने वाली फिल्मों का दौर आया तो साइलेंट जो मूक फिल्में थी, गूंगी फिल्में जिनको कहा जाता, साइलेंट फिल्में जिनको कहा जाता, उनकी कहानी खत्म हो गई। अब इस दौरान वो नई तकनीक के साथ फिट नहीं हो पाए दोस्तों। राजा हरिश्चंद्र के बाद उन्होंने लंका दहन फिल्म बनाई। इसके अलावा उन्होंने मोहिनी भस्मासुर, सत्यवान सावित्री, श्री कृष्ण जन्म और कालिया मर्दन समेत कई फिल्में बनाई। कहा जाता है कि फिल्म लंका दहन के दौरान सिनेमाघरों के बाहर सिक्कों की बोरियां भर भर के जमा होती थी और इस फिल्म में हीरो और हीरोइन का किरदार एक ही शख्स ने निभाया था। दादा साहब ने अपने आखिरी दिन नासिक में गुमनामी और आर्थिक तंगी में बिताए थे। वो शुरू से ही बेचारे पैसों से लाचार थे। फंडिंग का उनके पास कोई सोर्स नहीं था दोस्तों, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। 16 फरवरी 1944 को इस महान कलाकार का निधन हो गया। आखिरकार भारत सरकार ने 1969 में उनकी याद में दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरू किया, जो आज भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान है दोस्तों। तो ये कहानी थी हमारे जनक, फिल्म के जनक दादा साहब फाल्के की दोस्तों। उन्होंने मेहनत की और उनकी मेहनत ने ही आज भारतीय सिनेमा की नींव रखी दोस्तों, और यही नींव आगे जाकर एक भव्य निर्माण, भव्य महल बन गया दोस्तों। देखिए आज सिनेमा का स्तर कितना ऊंचा उठ चुका है दोस्तों। अगर वो ये नींव नहीं पड़ती तो सोचिए क्या हम सिनेमा कभी देख पाते। तो दोस्तों ये दादा साहब फाल्के का एक किस्सा था। कैसा लगा ये तो मुझे नहीं मालूम, पर उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा आप लोगों को। कुछ नई जानकारी थी, कुछ नई चीज़ें थी। तो मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहूँगा दोस्तों।